बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजर्रिब आसान वज़ाइफ़ के नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबकी जायज़ और शरई हाजात को पूरा करे, आमीन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शब क़दर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े में मिली है ताकि इसे एक शब में इबादत करके हम हज़ारों शब की इबादत का सवाब हासिल कर सकें और अल्लाह को राज़ी कर सकें। इस शब तकदीर लिखी जाती है, मालो दौलत, औलाद, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब कुछ शब क़दर में लिख दिया जाता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस रात अल्लाह को राज़ी कर लें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें जो हमसे दानिस्ता और नादानिस्ता हो गए हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आज की रात ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया जाए। इसके अलावा शब क़दर में कुरान पाक की बहुत सी आयात पढ़ने की ताकीद की गई है और उनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। इससे पहले कि मैं आपको कुरान पाक की उन दुआओं के बारे में बताऊं जो कि आज की रात पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। शब क़दर में बाद नमाज इशा 7 दफ़ा सूरह मुल्क पढ़ी जाए। जो शख्स 7 दफ़ा सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। और शब क़दर में 3 दफ़ा सूरह वाक़िया पढ़नी चाहिए और जो शख्स शब क़दर में 3 दफ़ा सूरह वाक़िया पढ़ेगा उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया, जो शख्स शब क़दर में सूरह अनकबूत और सूरह रोम पढ़ेगा वो अहले बहिश्त में से होगा, यानी कि अल्लाह उसे माफ़ फरमा देगा और उसका नाम जन्नतियों में शामिल कर देगा। शब क़दर में 1000 दफ़ा सूरह क़दर पढ़ने से दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत मिल जाती है। अल्लाह हम सब को शब क़दर के फ़ैज़ व बरक़ात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन।